ईडी अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर और दफ्तर से कई सारी फाइलें उठाकर ले गईं। इसे लेकर अब ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सवाल यह है कि अगर ईडी की रेड कोयला घोटाले को लेकर थी तो ममता बनर्जी किन फाइल्स को अपने साथ लेकर गईं? इसे लेकर न्यूज 24 के सूत्रों ने अलग ही कहानी बयां की है। इसमें पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म यानी आईपैक की भूमिका बताई जाती है। यह पूरा केस दरअसल क्या है, देखिए रिपोर्ट में। आईपैक के दफ्तर पर ईडी की रेड के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। आसनसोल में प्रदर्शन कर विरोध जताया और सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने टायरों में आग भी लगाई। आरोप लगाया कि रेड के बहाने टीएमसी की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी चुराई जा रही है। যেটা একদমই এথিক্যালি ইল্লিগাল জিনিস। আমরা তো জানতে পারিনি পিএম ফান্ডের টাকা কোথায় গেল, তখন এডি কি করলো। ईडी कोयला घोटाले के जांच को लेकर छापेमारी की बात कह रही। उधर टीएमसी चुनावी रणनीति के दस्तावेज चुराने के आरोप लगा रही। इस बीच सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो इस रेड के पीछे की नई कहानी बयां कर दी। इस नई कहानी में आईपैक की भूमिका काफी अहम है। दरअसल आईपैक टीएमसी का राजनीतिक काम देख रही, जिसके तहत ममता बनर्जी सरकार की ओर से चलाई जा रही सारी योजनाओं की रूपरेखा, चुनावी प्रबंधन, सरकार के सारे विभाग और सारे मंत्रालयों, विधायकों, सांसदों को राजनीतिक सलाह प्रदान करती है। बंगाल में चल रही लक्ष्मी भंडार योजना वर्तमान में सबसे चर्चित डायरेक्ट कैश स्कीम है, जिसके तहत आईपैक ने चुनावी साल में ममता सरकार को इसके तहत मिलने वाली राशि बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। आईपैक की ही रणनीति ने टीएमसी को बंगाल में 2024 में और मजबूत किया। इसलिए जब गुरुवार को कंपनी के दफ्तर पर छापा पड़ा तो ममता दौड़ पड़ी। आईपैक का जो डायरेक्टर उनका घर में छापा मारा और उसमें मुख्यमंत्री पहुंच गए। इतना सारे मंत्री लीडर का घर पे एजेंसी ने छापा मारा, उनको गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे कारण उनको मालूम है उसमें वो फंसेगा, उसका जेल होगा। इसमें पहुंच गया, इसीलिए इसमें कलीघाट भी फंस जाएगा। और उसी जगह में घुस के कोई फाइल चोरी करके ले जाना, पार्टी का नाम करके कोई फाइल को लेके जाना, ये अपराध है। ममता बनर्जी चुने हुए लोगों के लिए दौड़ते हैं। ये ईडी सीबीआई इनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत हम लोग लगाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और दूसरी जगह जब ईडी सीबीआई की बेजा इस्तेमाल हो रही है तो ममता बनर्जी चुप्पी साधी रहे थे। आप ध्यान से जरा देख लियो, चुप्पी साधी रहे थे। जब उनकी घर में एक उनकी लगे कि इसके ऊपर हमला होते हुए मुझे कोई हानि पहुंचाएगी तब वो दौड़ के निकाले आए। आईपैक के साथ एक दूसरी कंपनी भी सरकार को कंसल्टेंसी देती, जिसका नाम है सीएपीएल। कहने को ये अलग कंसल्टेंसी कंपनी है, लेकिन सूत्रों की माने तो सीएपीएल का जुड़ाव आईपैक से सीधा है। आईपैक के 3 डायरेक्टरों में से एक प्रतीक जैन है, जो कि पश्चिम बंगाल का काम बरसों से देख रहे हैं। इन्हीं के 2 अलग अलग आवास पर छापेमारी हुई है। सूत्रों की माने तो बंगाल में चल रहे एसआईआर का काम आईपैक एजेंसी ही देख रही थी। बंगाल के 294 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो हेल्प कैंप का आयोजन किया गया था उसमें आईपैक के टीम की बड़ी भूमिका थी। स्थानीय स्तर पर ये आरोप लगे कि बीएलओ के साथ मिलकर आईपैक की टीम के सदस्यों ने मतदाताओं से जुड़े दस्तावेजों को न केवल खंगालने में मदद की, बल्कि उनके नामों को लेकर, उनके बूथों की संख्या को लेकर, उनके दस्तावेज को डिजिटल करने में भी स्थानीय बीएलओ की उनके ही सरकारी सिस्टम से उनकी भरपूर मदद की। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तक आरोप लगाया कि एसआईआर में अपने हेल्प कैंप के जरिए तृणमूल कांग्रेस सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी और कई बूथों का हवाला दिया था। इसके पक्ष में कहा गया कि जिन बूथों पर आईपैक ने हेल्प कैंप लगाए उन बूथों पर बीते 23 सालों में कोई वोटर मृत नहीं पाया गया। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पहले ही अवैध कोयला खनन के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर थे। बीते 6 सालों में अपने राजनीतिक कंसल्टेंसी के दरमियान आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन की अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम के साथ गहरे ताल्लुकात बन गए थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए
चाहे पार्टी फंड इकट्ठा करना हो या फिर अवैध कोयला माफियाओं से पैसा मैनेज करने की बात हो, इसमें अभिषेक बनर्जी की टीम और प्रतीक जैन की भूमिका हमेशा से ही संदेहास्पद रही है, जिसके पुख्ता सबूत ईडी के पास मौजूद हैं। ईडी की कोलकाता में ताजा रेड ने बैटल ऑफ बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया, जिसे लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। इस बीच ममता बनर्जी के फाइलें उठा ले जाने को लेकर ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। जाहिर है चुनाव तक यह मामला थमने वाला नहीं। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। ममता बनर्जी पर उनके विरोधी अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि वो बंगाल को ऐसा आइसोलेटेड लैंड बना देना चाहते हैं जिसमें कोई उनकी मर्जी के बगैर एंटर ही ना कर पाए, और इसके लिए वो तानाशाह की तरह पेश आने से भी बाज नहीं आती। आज उनका रवैया फिर ऐसा ही नजर आया, जिस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल खड़े होते हैं, एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए, दफ्तर की जगह पहला सवाल ये कि प्रतीक के घर क्यों गई दीदी? अगर मात्र पॉलिटिकल फाइल्स का ही ये मामला था तो दीदी प्रतीक जैन के घर क्या करने गई? तो क्या कुछ ऐसे भी कागजात थे जो प्रतीक जैन के घर चोरी छिपे रखे गए थे और उसे ही लेकर वहां से जाना चाहती थी? दूसरा सवाल ये कि फाइनल जो फाइल्स थी उसमें कौन से सबूत हैं जिससे दीदी को डर है? अगर जांच और आरोप गलत है तो फिर किस बात का डर है? क्योंकि आज नहीं तो कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कोर्ट में, लेकिन इसके लिए इंतजार नहीं किया ममता बनर्जी ने। इसके अलावा ईडी की कार्रवाई में इस तरह से दखल क्यों? आप अंदाजा लगाइए, कोई सामान्य नागरिक हो, कोई संस्था हो, उसके यहां पर रेड पड़े, क्या यह संभव है कि वो बीच जांच कोई डॉक्यूमेंट ले और वहां से निकल जाए? फिर ममता बनर्जी ऐसा करें तो ये कैसे जायज या फिर सही ठहराया जा सकता है? अब आपको बताते हैं कि ममता और आईपैक का ये सियासी कनेक्शन क्या है, कब और कैसे टीएमसी के साथ आईपैक जुड़ी और कितनी अहम हो चली है, इस लिहाज से आप समझ पाएंगे। देखिए, साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो बंगाल में 2 सीट वाली बीजेपी 18 सीट पर आ गई। 2019 में 22 सीटें टीएमसी को मिली। इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा। तब रणनीति को लेकर के सवाल उठे, लेकिन ठीक 2 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव से पहले आईपैक ने टीएमसी के साथ औपचारिक डील की। टीएमसी और आईपैक ने मिलकर रणनीति बनाई। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 77 सीटों तक तो पहुंची, लेकिन टीएमसी 215 सीटों के प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने में कामयाब रही और उसके बाद से लगातार आईपैक टीएमसी के साथ जुड़ा रहा है। लेकिन बंगाल को लेकर यह कहा जाए दीदी है, उनके सामने किसकी चलने वाली है, तो दरअसल वही होता नजर भी आ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश में सियासी खेला हो रहा है उससे जुड़ी खबर।